सदगुरु कबीर बीजक शब्द 113। झूठे ही जनपति आयु हो, सुनु संत सुजाना। तेरे घट में ठगपूर है, मति खोवऊ अपाना। झूठे की मंडान है धरती आसमाना। दसों दिशा वाका फंद है, जीव घेरे आना। योग जब तक संयमा तीर्थ व्रत नाना। नौधा वेद कितैब है झूठे को बाना। काहू के वचन ही पूरे, काहू करामाती। मान बड़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाति। बात ब्योते आसमान की, सुरती नेरानी। बहुत दुखी दिल राखते, बूढ़े बिनु बानी। कहें कबीर कालों कहूँ, सकलों जग अंधा। सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। सतगुरु कबीर ये जो 12 पंक्तियाँ हैं, इन 12 पंक्तियों में मानव की अपनी रहनी सहनी बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग इस संसार में झूठे का साथ देते हैं, झूठे जीवन को जीते हैं, सच्चे से भागे भागे फिरते हैं। हर व्यक्ति अपने लोभ लालच के लिए झूठा बना हुआ है। वह झूठे का विश्वास करता है, जो झूठ बोलता है उस पर विश्वास करता है। जो सच बोलता है, जो सत्य मार्गी है, उस पर विश्वास नहीं करता है। सत्य हमेशा सीधा सरल मीठा होता है। उसमें किसी प्रकार की कोई बाँक टेढ़ नहीं होती है। उसका रास्ता भी एक ही होता है, केवल सच। झूठे के कितने ही रास्ते होते हैं, छल कपट पाखंड उसमें होता है। एक रास्ता रुकता है, दूसरे रास्ते से वो निकल जाता है, परंतु सत्य की एक ही राह होती है। उसे तो सत्य पर ही चलना है, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और उसमें अड़चनें भी बहुत आती हैं, बाधाएं भी बहुत आती हैं, दुख भी बहुत आते हैं। और इन दुखों को, बाधाओं को रोग दोषों को सहन करते हुए धैर्य के साथ आगे बढ़ना होता है। क्योंकि अगर सत्य का मार्ग अगर त्यागा जाए, दूसरा रास्ता चुना जाए, तो फिर वह असत्य है, झूठे का बाना है, झूठ के साथ लगना है। हर मानव एक अपनी छोटे छोटे स्वार्थ के लिए झूठे का साथ देता है, सच का रास्ता नहीं अपनाता। और इसी कारण भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, दंगा फसाद, लालच, ये सब फैल रहा है। आज होड़ सी लगी हुई है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएं, और ज़्यादा धन कमाना है तो झूठ का साथ देना है। वो झूठ का साथ देता है अधिक धन कमाने के लिए, अपने लिए सुख समृद्धि ढूंढने के लिए। इसलिए झूठे का बाना, झूठे का ताना और झूठे का व्यवहार सभी संसार में फैला हुआ है। ये सतगुरु कबीर के समय में भी था, आज तो बहुत ज़्यादा है। और ये शब्द इसी के लिए प्रेरित करता है कि झूठे का संगत त्याग के सत्संगत व्यक्ति करे तो सुख आ सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि झूठ का आज सब झूठ ही चल रहा है, झूठे के साथ रहना पड़ेगा, व्यवहार जो दुनिया में रहना है तो झूठ भी बोलना पड़ेगा। लेकिन नहीं, झूठ के बड़ा कोई पाप नहीं है।
सदगुरु कहते हैं कि हे संत सुजान लोगों, पढ़े लिखे विद्वान लोगों, देखिए ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही झूठ का साथ देते हैं। अनपढ़ वो झूठ बोलने में 10 बार डरेगा, भय खाएगा, परंतु पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, कलेक्टर, एसडीएम, कमिश्नर, जज, वकील, मंत्री, संतरी, बड़े बड़े पदों पर रहने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा धन की आवश्यकता है। उन्हें संतोष तो है ही नहीं। वो ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में उनकी अच्छी अच्छी तनख्वाहें होते हुए भी वो रिश्वतखोरी में इतने उलझे हुए हैं कि कहने की हद नहीं है। तो सद्गुरु कहना चाहते हैं कि हे पढ़े लिखे लोगों, हे विद्वान कहलाने वाले लोगों, तुम झूठ के साथ जाते हो, तुम झूठ के साथ चल रहे हो। कारण तुम्हें ज़्यादा धन चाहिए, तुम्हें ज़्यादा सुख समृद्धि चाहिए, तुम्हें ज़्यादा साधन चाहिए, तुम्हें विलासितापूर्ण जीवन चाहिए। अपने जीवन को विलासिता में रखकर जीना चाहते हो, सादा और सच्चा जीवन नहीं जीना चाहते। सादा सच्चा जीवन सर्वोच्च होता है, निरोग होता है, निष्कंटक होता है, निष्कलंक होता है। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, बस झूठ के पीछे लगे हुए हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं। इस तरीके से संसार चल रहा है। अगर इस झूठ का त्याग कर दे, सच के रास्ते पे चले, तो इस धरती पर ही स्वर्ग पैदा हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं हो रहा है। सच्चे का तो कोई बोलबाला है ही नहीं। ऐसा वैसे वहाँ हो रहा है कि सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुँह काला, और ऐसा होता भी है। अंत में सच्चे का ही बोलबाला होता है, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये किया जाता है कि सच्चे का मुँह काला किया जाए, झूठे का बोलबाला किया जाए। ऐसा प्रयास किया जाता है, परंतु अंत में जीत तो सच्चाई की होती है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। झूठा चाहे कितना ही प्रपंच रच ले, पाखंड रच ले, कपट कर ले, लेकिन अंत में तो जीत सच्चाई की हुई होती है। इसलिए सच्चाई का साथ देना चाहिए, झूठे का पतेरा नहीं करना चाहिए, उसको रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। अभी झूठ का कारण क्या है? तेरे घट में ही ठगपूर है, मति खो बहु आपाना। तेरे अंतःकरण में, तेरे घट में ठग यहीं बैठे हुए हैं। दूसरी जगह दूसरे को किसको दोष दे? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। भाई तुम्हारे अंदर ही, तुम्हारे हृदय में ही, हर व्यक्ति के हृदय में ही ठग भरपूर हैं। इन ठगों को जानो, इनका त्याग करो, तो तुम सच का साथ देने लग जाओगे। बुराई तो तुम्हारे अंदर ही है। बुराई क्या है? लोभ, धन का लोभ है। मोह, परिवार का मोह है। मेरे परिवार के बच्चों के लिए ये साधन, वो साधन। अगर तुम्हारा कोई काम नहीं होता है तो क्रोध भी है। अगर सब काम अच्छा अच्छा हो जाए तो तुम्हें बड़ा आनंद आएगा, और कोई काम नहीं बना तो तुम्हें क्रोध आएगा। ईर्ष्या, किसी के प्रति ईर्ष्या आएगी, राग द्वेष आएगा। अपना स्वाभिमान खत्म, समाप्त होते देखा जाएगा तो तुम्हें ग्लानि पैदा होगी। छल कपट पाखंड झूठ, ये सब तुम्हारे घट में ही हैं, और इसलिए ये दूषित होता जाता है। जैसा तुम सोचोगे, जैसा विचार करोगे, उसी तरीके से तुम्हारा व्यवहार बनेगा, और वे वैसे ही संगत साथी बनेंगे, और उन्हीं के जैसा तुम्हारा संसार बनेगा। संसार की रचना करने वाले तुम ही हो। अपनी मति
जो सच्चाई की ओर चलने चाहिए उसको तुम खो जाते हो। जो तुम्हारे घट में काम, क्रोध, मोह, ममता, आशा, तृष्णा, अहंकार, छल, कपट, चुगली, ये जो तुम्हारे संबंध विकार, वाणी के, कल्पना के, ज़्यादा से ज़्यादा सुख पाने का इच्छा, जो अभ्यास भरा पड़ा है, जो अध्यास भास जो होता है, उस भास का जो अध्यास तुम्हारे पास है, ये सब धोखा है, छल कपट है, ये सब तुम्हारे घट में भरा पड़ा है। तुम खुद ज़्यादा धन कमाना चाहते हो, जितना तुम्हारा काम है उससे ज़्यादा तुमको धन चाहिए। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, धन कमाना चाहिए, लेकिन सच्चे रास्ते से, सीधे रास्ते से, बिना छल कपट के रास्ते से। परंतु तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे छोटे छोटे स्वार्थी जिंदगी में जो है, वो छोटे छोटे स्वार्थ के लिए तुम झूठ बोलते हो, छल कपट पाखंड, ये तुमने रचना कर रखी है। निस्वार्थी जीना तो आता ही नहीं, क्योंकि मानवता, सर्वप्रिय जो मानवता होना चाहिए, मानवता के प्रति दया होना चाहिए, उसके ऊपर विचार होना चाहिए, ये कोई नहीं करता। बस अपना स्वार्थ, बस मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, दूसरा कोई मरे जिए कुछ भी हो, पर मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। एक दूसरे को परेशान करने के लिए, उसे कष्ट देने का सोच सकते हैं, लेकिन धन हमें पूरा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा धन मिले, और इस धन के कमाने के चक्कर में किसी को पर दया नहीं है। कोई क्या है, कोई क्या है, किस प्रकार से कोई गरीब अपनी मर्जी अपना जीवन व्यापन करता है। लोग ऐसे भी हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं प्राप्त होता, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हजारों व्यक्तियों का खाना फेंक देते हैं। कई जगहें ऐसी हैं, तीर्थ व्रतों में, मंदिरों में, मस्जिदों में हजारों लोगों का खाना रोज़ शाम को फेंक दिया जाता है। और एक जगह है, लोगों को एक वक्त का खाना नहीं मिलता है, लोग, बच्चे कूड़ा करकट में ढूंढ कर खाना खाते हैं। ये सब झूठ का मंडान, ये सब छल कपट पाखंड का रास्ता है। झूठे का मंडान है धरती आसमाना। मंडान विस्तार है, फैलाव है, घेरा है, उस पर दृढ़ विश्वास है। मतलब हम झूठे का विश्वास करते हैं, झूठ बोलने में विश्वास करते हैं, सच में नहीं। और उस झूठे के ही ये संसार बना रहे हैं, हम झूठा संसार बना रहे हैं। आज के हालात देखो, कौन सी जगह झूठ नहीं है। राजनीति झूठ, धर्म नीति सर्वथा झूठ। इससे जो धर्म नीति है, उससे तो उससे अलावा दूसरी जगह तो कोई झूठ हो ही नहीं सकती, और उसमें झूठ बोलने पर ही सम्मान होता है। धर्म कितने ही प्रकार के हैं, वो मानवता के संरक्षण के लिए हैं, लेकिन वहाँ छल कपट पाखंड इतना बढ़ गया है कि उसमें कोई उनको कह भी नहीं सकता, और जो जितना झूठ बोलता है वो उतना ही सम्मान प्राप्त करता है। धर्म नीतियाँ इस तरीके की बनाई हैं जिनसे राजनीतियाँ की जाती हैं। अब तो लोगों को यह समझाया जाने लगा है कि प्रकृति ही मानव में भेद करती है, तो हम क्यों नहीं भेद करें। जैसा प्रकृति मानव भेद करती है वैसा ही हम भी करें, अर्थात जाति पाति ऊंच नीच तो बनाना ही पड़ेगा। ये महाझूठ। धर्म में से झूठ निकाल दी जाए, छल कपट पाखंड निकाल दिया जाए, तो धर्म केवल मानवता संरक्षण के लिए है। दया से धर्म उपजता है, परंतु यहाँ दया भाव तो है ही नहीं। किसी बात को कोई विचार नहीं करते,
जैसा जैसा जिनके मन में आता है वो वैसा ही विचार, वैसा ही वह बोलते हैं, और वैसा ही अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी राजनीति पकाने के लिए वो मनमाना निर्देश लोगों को देते हैं। एक दूसरे के धर्म को नीचा ऊंचा कहने के लिए वो उनको पास में बहुत सारे शब्द हैं जो कतई झूठ हैं, उनमें सत्य एक लेश मात्र नहीं है। भ्रम धोखा लोगों को फैला रहे हैं। दसों दिशावा का फंद है जीव घेरे आना। ये जो झूठे का जो मंडान है, इस मंडान ने दसों दिशाओं पर अपना राज्य कर रखा है। और लोगों को अपनी अपनी जगह पर अपने अपने अलग अलग जातियों में बांटकर, एक दूसरे को ऊंच नीच बनाकर उनमें फूट डाल रखी है। एक विशेष वर्ग ये चाहता है कि ये मानवता हमेशा फूट में पड़ी रहे, विभिन्न तरह के भागों में बटी रहे, ऊंच नीच के स्तर में बटी रहे, और उसको सबके ऊपर मैं इनके ऊपर सिर पे माथा देकर बैठा रहूं, इनके सिरों पर अपना पैर रखकर मैं बैठा रहूं, और जैसा मैं कहूं वैसा इनको नचाता रहूं। और उसके पास सच का रास्ता बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। वो झूठे का मंडान उसी ने रचा है। वो कहता है कि ईश्वर ऐसा कहता है, वो कहता है कि धरती ईश्वर ने रची है, वो कहता है कि मानव जो है उस ईश्वर के बंदे हैं। इतना बड़ा झूठ, अवैज्ञानिक दृष्टिकोण, कल्पना मात्र, उसमें लोगों को भुला करके, ये झूठ का मंडान बना करके मानवता को गर्त में ले जाने का रास्ता है। ये रास्ता सत्य का नहीं है। इसमें दसों दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। कारण अज्ञानता। पढ़े लिखे लोग, विद्वान अज्ञानता के रास्ते पर चल रहे हैं। लोग कहेंगे कैसे पढ़े लिखे, अज्ञान कैसे? पढ़े लिखों को केवल धन कमाने की सुध होती है। धन कैसे कमाया जाए ये सिखाया जाता है। धर्म कैसे निर्माण करना है ये सिखाया जाता है। धर्म में पाखंड छल कैसे करना है ये सिखाया जाता है। धन खूब सारा कमाने के लिए कितना छल कपट पाखंड करो ये सिखाया जाता है। मानवता नहीं सिखाई जाती। मानवता सत्य यथार्थ ज्ञान सिखाता है, जिसका कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। छल कपट पाखंड के तो बहुत से रास्ते हैं, लेकिन सत्य का एक ही रास्ता है। इस एक रास्ते पर चलकर ही मानवता का कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। योग जब तब संयमा तीरथ व्रत नाना दाना। इन झूठे के मंडाणों ने लोगों को ऐसा दिलासा दे रखा है, विभिन्न प्रकार के मत पंथ बनाकर, धर्म बनाकर, हमारे धर्म में दीक्षा लो, मोक्ष हमारे धर्म में ही है, दूसरे धर्म में नहीं। योगी कहते हैं योग करने से परमात्मा के दर्शन होते हैं। जप करने का मतलब होता है जानना, पहचानना, समझना। परंतु एक नाम लेकर विभिन्न प्रकार के मंत्रों को जाप करते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं। माला फेरत जुग बया, फिराना मन का फेर। और मन के फेर को फेर ले, मन का डार। मन का फेर को बदलना चाहिए, ये जप है। तब कष्ट को सहन करने की आदत डालना, संयम, अपने सुख समृद्धि को प्राप्त करने की जल्दबाजी न करके धैर्य रखे। योग अच्छी आदतों का योग बनाए। तीर्थ का मतलब होता है यात्राएं करना।
यात्राओं से कुछ सीख मिलती है। तरह तरह के वातावरण में जाकर वहाँ पर कैसा कैसा रहन सहन है, कैसी कैसी प्राकृतिक क्या कहती है प्रकृति, क्या कहती है प्रकृति का क्या नियम है, ये जानना, ये समझना, ये तीर्थों से ये ज्ञान प्राप्त होता है। व्रत व्रत का मतलब होता है निश्चय करना किसी बात को लेकर, मुझे ये करना है। दान, भूखे प्यासों को भोजन इत्यादि कराना, असहाय व्यक्तियों को उनकी सहायता करना। लेकिन यह सब उलट है, यहाँ झूठ है। योगी लोग ध्यान सिखाते हैं, इंद्रियों को रोकना सिखाते हैं विभिन्न प्रकार की। वो कहते हैं परमात्मा का दर्शन करना है हमें योग, अष्टांग योग, अमनस्क योग, लांबू का योग, तारक योग, हठ योग, सहज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, विभिन्न प्रकार के योगों को अपना अपना धंधा बना करके लोगों को झूठ सिखाते हैं। जब मंत्र आदि की सिद्धि करना, अष्ट सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मंत्र इत्यादि का जाप करना सिखाते हैं। तब तपस्याएं, जंगल में जाकर परिवार को त्याग कर जंगल में जाकर तपस्याएं करना, संयम, पंच अग्नि तापना, जल स्नान करना, खड़े होकर तपस्या करना, ये ऐसे झूठे काल्पनिक मतवाद में फंसाकर लोगों को ठग लेना। नौदा वेद की तेबे झूठे का बाना, नौदा भक्ति, श्रवण कीर्तन, नाम स्मरण, पद सेवन, अर्चना वंदना, दास्य सखा और भ्रात, ये जो 9 अंग हैं भक्ति के, ऐसी 9 अंगों से भक्ति करना। वेद, चारों वेदों को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानना, उनमें क्या है ये नहीं जानना, उनके आधार पर विभिन्न प्रकार के ग्रंथ लिख देना कल्पना से, ये झूठे हैं। ये सब झूठों का बाना है। संसार को भ्रमित करना, ये झूठे का बाना है। मानवता को छिपा के रखना और केवल अपने अपने धर्मों का ऊंचा बताना, सर्वश्रेष्ठ बताना, अन्य किसी धर्म को तो धर्म ही नहीं मानना, ये छल कपट पाखंड है, ये झूठे का बना है। काहू के वचन फुरे और काहू करामाती, वचन सिद्धि बन चुके हैं बहुत सारे लोग। हमारा वचन सिद्ध होता है, हम जो कहते हैं वही होता है। बहुत से लोग करामाती, हमारे पास आओ, हम धन देंगे, सुंदर स्त्री देंगे, तुम्हारे सब बिगड़े काम करेंगे, तुम्हारा मुकदमा जिता देंगे, तुम्हें पुत्र नहीं होता है पुत्र कर देंगे। ऐसे करामाती लोग, वचन सिद्ध लोग बने घूमते हैं। ये सब झूठा है, छल कपट है। इन छल कपटों में डूबे हुए लोग, फंसे हुए लोग सत्य का रास्ता नहीं चल सकते। मान बड़ाई से रहें हिंदू तुर्क जाति, केवल मान बड़ाई प्राप्त करना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना, बड़े बड़े मठाधीश, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, आचार्य, संत का बाना पहन लेना, ये सब हिंदू और तुर्क, देखो 2 ही धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा झगड़ा चलता आ रहा। कबीर साहब के ज़माने में भी 2 ही धर्मों में ज़्यादा झगड़ा था, हिंदू और मुसलमानों। तुर्क, वो तुर्क का है। मुसलमान बहुत बाद में आए। जब भारत में आक्रमणकारी आए वो तुर्क थे, उनको तुर्क कहा गया। इस्लाम, सबसे पहले इस्लाम भारत में 1300 ईस्वी में भारत में इस्लाम धर्म का झंडा फहराया गया। यहाँ भारत को इस्लामिक देश घोषित किया गया।
ईसाई भी थे पर बहुत कम थे, फारसी भी थे और भी अनन्य धर्म भी थे, लेकिन उनका झगड़ा नहीं था, हिंदू और मुसलमानों को लेकर ही ज़्यादा झगड़ा था। इसलिए उन्होंने साहब यहाँ पर हिंदू और तुर्क का नाम लेते हैं। ये एक दूसरे को ऊंच नीच कह करके झगड़ा इनमें शुरू से होता आ रहा है। अपने अपने धर्मों का धर्म अध्यास को लेकर ये सब लोगों को बांटते हैं, भड़काते हैं, सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं। जो इनके संचालक लोग हैं दोनों धर्मों के, हिंदुओं के ब्राह्मण, मुसलमानों के मौलवी, ये दोनों को कष्ट होता है। इन दोनों को ज़्यादा सुविधाएं चाहिए, इन दोनों को ज़्यादा धन चाहिए, ज़्यादा ऊंचा पद चाहिए, मान सम्मान बहुत चाहिए। यही मानवता को मानवता से अलग रास्ते पर अमानवीय कर्मों के द्वारा ले जाना चाहते हैं और कहते हैं कि इसी रास्ते से स्वर्ग प्राप्त होगा, जन्नत प्राप्त होगी, जबकि वो ले जा रहे हैं सबको दोजख की तरफ। वैकुंठ का तो कोई नाम ही नहीं है, नरक की ओर ले जा रहे हैं, नरक जिंदगी। स्वर्ग नरक कहीं आसमान में कहीं भी नहीं है। सच्चा जीवन स्वर्ग है, जन्नत है, और झूठा पाखंड, छल कपट पाखंड का जो जीवन है वो दोजख है, वही नरक है। बात भी होते हैं आसमान की मुद्दती निरानी, बात पे बोध ब्योते, ब्योतना अर्थात नापना। कपड़ा जब दर्जी सीता है तो कपड़े को बात एक बेंत, पहले पुराने ज़माने में कपड़े को बिलात से, बलिष्ठ से नापा जाता था, जिसको गज कहा जाता था। गिरह उसमें लगी होती थी, 1 गिरह 2 गिरह, ये एक एक बेंत की हुआ करती थी और वो ब्योंत उसे नापा जाता था। बात को ब्योंतना अर्थात नापना। तो ये कहावत है, धरती आसमान की बात करते हैं, अर्थात केवल बात ही बात करते हैं, करना धरना कुछ नहीं है। कल्पना की बातें कर कर लोगों को आकर्षित करते हैं। और जो उनकी सूरत है, और वो सूरत तो छल कपट पाखंड में लगी हुई है। ये सब यही कहते हैं कि वो ईश्वर है, कि जिसको किसी को देखा नहीं हुआ, ईश्वर है, वही सब कुछ सर्वसामर्थ है, उसको ही जानो, हम उसको जनाएंगे। अपने आप में अहंकारी बनकर हम उस दुनिया देश को जानते हैं, हम उस ईश्वर को जानते हैं, हमसे मिलो, हम तुम्हें उस ईश्वर के दर्शन कराएंगे, हम उसको जानते हैं। ऐसा बहुत दुखी दिल राखते बूढ़े बिनु पानी। लेकिन ना तो उन्हें ईश्वर मिला और ना वो किसी को ईश्वर से मिलाते हैं। ऐसी असमंजस स्थिति में बिना पानी के ही डूब जाते हैं, अर्थात जहाँ पानी नहीं होता, जहाँ जो डूब मरते हैं, अर्थात बिना विचारे ये जीवन चला जाता है, कभी सच्चा विचार नहीं करते। कहीं कबीर कासों कहों सकलों जग अंधा, सच्चे से भागा फिरे झूठों का बंदा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि किससे कहूँ, सारा जग अंधा हो रहा है, धन के लिए, स्त्री के लिए, सुख समृद्धि के लिए, लालच के लिए, ऊंचा पद मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सारा जग अंधा है। ये सच्चाई की तरफ तो जाता ही नहीं, सच्चे व्यक्ति को तो ये टाल देता है, उसकी तरफ तो जाता ही नहीं, उसके साथ तो जाता ही नहीं। ये झूठ के साथ बंधा हुआ है। ये झूठ को ये त्यागे तो ये सच की तरफ आए, तो ये सच्चाई को जाने। सच्चाई जानने के लिए तो इसके पास समय ही नहीं है, ये तो झूठ के साथ बंधा हुआ पड़ा है। सच्चाई जब सामने आएगी
जब झूठ का त्याग करना पड़ेगा, असत्य का त्याग करना पड़ेगा।